गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से कैसे अफेक्ट होता है, सरफेस चार्ज से कैसे होता है और वॉल्यूम चार्ज से कैसे होता है, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज। ओके, यानी चार्ज सर्कुलर रिंग। एंड देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो पिछला लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो देख लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर में जो हम इक्वेशन यूज करेंगे, तो वो इक्वेशन हमने कहाँ से लिए और वो कहाँ से आए, तो वो पिछले लेक्चर में पूरा पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो इस बार आज के लेक्चर में प्लीज आप थोड़ा पिछला लेक्चर आप लोग प्लीज पहले देख के आइएगा। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे एक हम जेड एक्सिस पे एक इनफाइनाइट लाइन हम कंसिडर करेंगे, जो ये यहाँ पे है पूरी एक इनफाइनाइट लाइन हम कंसिडर करेंगे। तो और जो हमारा पॉइंट है पॉइंट पी, वो पॉइंट पी हम कहाँ कंसिडर करेंगे, वाई एक्सिस पे कंसिडर करेंगे। तो ये जो लाइन है आपकी इनफाइनाइट लाइन है, उस पे एक चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा चार्ज है, यानी हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी कंसिडर कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी कंसिडर कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज कहते हैं। ओके, अब ये जो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, उसके कारण ये जो पॉइंट पी है उस पर कुछ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हमें जानना है। तो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्मॉल डीएल कंसिडर किया है, एक स्मॉल पार्ट हमने ले लिया है। जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का था उसका एक स्मॉल पार्ट ले लिया है, जिसकी जिसकी जो आपके जेड एक्सिस पे है, जो लाइन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, तो उसमें क्या है, डेंसिटी आपकी, चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी है, रो एल। पूरे इनफाइनाइट लाइन चार्ज पे आपकी पूरी चार्ज डेंसिटी आपकी रो एल है। ठीक है, और जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन आपका ओ है, वहां से पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है आपका, स्मॉल आर है। और जो आपका आपने कंसिडर किया, जो आपने स्मॉल डीएल पार्ट कंसिडर किया, तो वहां से आपका पॉइंट पी का क्या है चार्ज, पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है। ओके, और जो आपका स्मॉल पार्ट आपने कंसिडर किया, जिसकी लेंथ आपने स्मॉल डीएल कंसिडर करी है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 जेड। जेड क्यों आपके एक्स और वाई 0 0 क्यों है, क्योंकि जो हमने डीएल कंसिडर किया है वो जेड एक्सिस पर कंसिडर किया है, इसलिए आपका जो डीएल के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 जेड है। यहाँ पे आपका जो स्मॉल डीएल है वो स्मॉल डी जेड के इक्वल है। ओके, तो हम हम स्मॉल डी क्यू, यानी जो आपका चार्ज है, जिस जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया है डीएल लेंथ में, तो वो कितना हम लिख सकते हैं, तो वो हम लिख सकते हैं रो एल इंटू डी एल इज इक्वल टू रो एल इंटू डी जेड। क्यों डी जेड लिखा, क्योंकि डीएल आपका डी जेड के इक्वल है। ओके, डी डी क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, वो क्या हो सकते हैं आपके, वो आपके 0 0 जेड हो सकते हैं। ओके, लेकिन जो यहाँ पे पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो आपके होंगे 0 r 0, स्मॉल आर। ओके, यहाँ पे स्मॉल आर है, तो इसीलिए 0 स्मॉल r 0। एक्स और जेड आपका 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने पी पॉइंट कंसिडर किया है वो वाई एक्सिस पे कंसिडर किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर क्या है आपका, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर हम कैसे लिख सकते हैं, तो आर पी यानी पॉइंट पी माइनस आर डॉट डी एल। ओके, यानी ये माइनस ये। ठीक है, तो हमारा कैपिटल आर मिल जाएगा। तो हम मोड आर कैसे लिख सकते हैं, सिंपल है आपका आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो जेड है, ओरिजिन से लेकर डीएल तक का जो डिस्टेंस है हमारा जेड है, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट 0 0 जेड है इसीलिए। और आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैसे आया, वो हमारा पाइथागोरस है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये हमारा डी एल ओ पी,
यहाँ से अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारा आर हो जाएगा, ओके, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा लंब हो जाएगा जो जेड है, और ये आर हमारा आधार हो जाएगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरीके से आर इज इक्वल टू हमारा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया। यहाँ देखिए आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमारा जो आर है डिवाइड बाय मोड आर। तो आर के जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे आए, तो आर इंटू ए वाई माइनस जेड इंटू ए जेड कैसे आया, वो आया हमारा आर पी माइनस आर डी एल से, ओके। देन हम मोड आर कैसे रखेंगे, मोड आर की वैल्यू भी हमारे पास है अवेलेबल। तो ये हो गया हमारा ए आर यूनिट वेक्टर इन द आर कोऑर्डिनेट, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो सीधा सीधा इक्वेशन हम यहाँ रखेंगे, जो ये इक्वेशन है यानी d इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर, सिंपल हम लोग यहाँ पे रख देंगे। देन जो भी हमारे पास वैल्यू है, डी क्यू की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ए आर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, और मोड आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ओके। ये जो आर स्क्वायर है हमारा, यहाँ पे मोड आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपने जेड एक्सिस के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो कंसिडर नहीं किए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो क्यों नहीं किए हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस पे जितने भी चार्ज हैं, यहाँ पे देखिए ये फिगर कंसिडर कीजिए, ये फिगर में जो पॉइंट आपका पॉइंट 1 है, जहाँ पे आपका पॉइंट 1 पे कोई चार्ज है, उतना ही चार्ज आपका पॉइंट 2 पे है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा पॉइंट पी पे, यानी यहाँ पे कितना हो रहा है आपका ड्यू टू 1 आपका E1 हो रहा है। देन पॉइंट 2 से आपका पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, वो E2 हो रहा है। तो जो ये E1 और E2 है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ओके। यानी जो आपका यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यानी जेड एक्सिस के पैरेलल जो आपका वेक्टर बनेगा, यानी EZ2 और EZ1, वो दोनों की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी और एक दूसरे के अपोजिट होगी, इसीलिए एक दूसरे को ये लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जेड एक्सिस को कैंसिल आउट, यानी जो भी जेड के कंपोनेंट थे उसे हमने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो इफेक्टिव ही नहीं थे, ओके। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये 2.6.3 से हमारे पास इक्वेशन आया, रो एल डी जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जेड स्क्वायर और स्क्वायर, और ये जेड के कंपोनेंट हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए, ओके। और आर ए वाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल है हमारा, हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट, क्योंकि हमने जो इंफाइनाइट लाइन चार्ज हमने जेड पे कंसिडर करी थी, तो वो जेड की जो वैल्यू थी वो माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट थी, ठीक है। यदि ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये देखिए यहाँ पे हम z इज इक्वल टू आर टेन थीटा लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। z इज इक्वल टू आर टेन थीटा कैसे आया वो भी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो एंगल आपका बन रहा है, यानी हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया है, ओके। तो ये z है हमारा 0 0 z, तो ये z है। देन dl से dl और आपका जो AR है, इसके बीच का जो एंगल है आपका वो फाई है, ओके। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ओके। तो tan थीटा हम यहाँ पे अगर कंसिडर करते हैं तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा z डिवाइड बाय कर्ण क्या है हमारा r, ओके। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, z बाय r। तो ऐसे हम z इज इक्वल टू r tan थीटा निकालते हैं, ओके। और हमारा जो r है, यानी कि जो हमने z इज इक्वल टू r tan थीटा निकाला, वैसे ही हमारा r इज इक्वल टू z अपॉन tan थीटा हो जाएगा। नाउ हमें dz की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो dz में है, तो हमने यहाँ z को हम डिफरेंशिएट करेंगे,
डिफरेंशिएट करने पर हमारा z जो है dz जो है हमारा वो r इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा। ठीक, और जो हमारा r है यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, z बाय आर। ओके, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स z बाय आर। तो हमारा z जो है पहले वो हमारा माइनस इनफाइनाइट है। ओके, तो tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट होगा, तो tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाय 2। और z इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट के लिए, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट था, तो हमने थीटा में उसकी वैल्यू रखी, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाय 2। ओके, tan इनवर्स इनफाइनाइट तो उसकी वैल्यू हमारी आएगी पाई बाय 2, तो इज इक्वल टू प्लस 90। ओके, क्यों हमने थीटा में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें जो हमारा जो dz था, वो r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा में है। अब डी थीटा को हमने मतलब dz हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन डी थीटा में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करी। ओके, तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, रो एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा 3 रेज टू 3/2 इंटू आर पहले से था, और यहाँ पे हमने वैल्यू रखी dz की आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ए पाई। ओके, फर्दर हमने आगे किया, तो रो एल अपन 4 पाई एप्सिलॉन हमने कॉमन निकाला, और ये जो ब्रैकेट है हमारा, इसमें से हमने आर स्क्वायर कॉमन निकाला। आर स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ जो भी आपकी घात है उसके साथ बाहर निकलेगा, तो आर स्क्वायर इंटू 3/2। ओके, तो हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर क्यूब हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रेज टू 3/2 इंटू ए वाई। ओके, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, वो हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये तो हमें पहले ही पता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से हमारी ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे सेक स्क्वायर से 2 कट जाएगा, तो 1 अपॉन सेक थीटा आएगा। देन 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा, यहाँ पे डी थीटा है इंटू ए वाई। ओके, और आर हमारा कॉमन है, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, इसीलिए आपका इसमें इंटीग्रेशन नहीं होगा, देन आर आपका बाहर आ जाएगा। ओके, कॉस थीटा का इंटीग्रेट क्या होता है, साइन थीटा, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ई इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ए वाई। वाई का कंपोनेंट है हमारे पास, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा यही जो रिजल्ट आया आपका, ई इज इक्वल टू ये जो आपका रिजल्ट आया पूरा। ओके, तो ये जो रिजल्ट है, अगर हम इसे स्पेशली कार्टेशियन सिस्टम में अगर जनरलाइज करते हैं, तो ये जो आपका ए वाई जो यूनिट वेक्टर है, वो क्या है, वो डिस्टेंस आर पे है, जो आपका किसके परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट पे। ठीक है, इसीलिए हम ए वाई इज इक्वल टू ए आर रख सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा, वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1 रो एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ए आर। तो हमें यही याद रखना है, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ओके, नाउ इस पे एग्जाम्पल भी आता है, तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा आता है, कि जैसे आपका एग्जाम्पल आया कि एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज infinite is extend with rho L is equal to 20 nanocoulomb per meter lies along the z-axis. Find the electric field at the point of 6, 8 and 3 meters. ओके, तो यहाँ पे आपको दे रखा है, एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज दे रखी है z एक्सिस के अलोंग, और आपको रो एल की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे रो एल की वैल्यू दे रखी है 20 नैनोकूलम्ब पर मीटर, और आपको एक स्पेस में पॉइंट दे रखा है पी, जिसका आपको वेक्टर्स दे रखे हैं 6, 8 एंड 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। ओके, तो हम लोग लाइन चार्ज फिगर कंसिडर करेंगे, तो ये फिगर है आपकी जेड एक्स एंड वाई। ओके, और जो आपका
जेड पे कोई पॉइंट है आपका, जेड एक्सिस पे आप एक रोएल सॉरी डीएल कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो उसके पॉइंट्स क्या है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0 0 एंड जेड, ओके। तो हमारा ये जो आर है, आर हम कैसे फाइंड करेंगे, आर इज इक्वल टू व्हाट, जो भी आपके एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट है यानी 6 माइनस 0 इंटू ए प्लस 8 माइनस 0 इंटू ए वाई, ओके। यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट हम लोग क्यों निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये मैं थियरी में बता चुका आपको, जेड कोऑर्डिनेट आपके निगलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, ओके। तो यूनिट वेक्टर इन द आर, आर अपॉन आर बार, ओके। तो हमारी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो हमारी वैल्यू ए आर की वैल्यू कुछ इतनी आएगी 6.6 ए बार एक्स प्लस 0.8 ए बार वाई, ओके। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ जो वैल्यू है वो हम लोग इक्वेशन में रख देंगे, सिंपल। रो एल की वैल्यू आपको दे रखी है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ए आर की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, तो सिंपल हम वैल्यू रख के फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। नाउ नाउ हम देखते हैं सेकंड टॉपिक आज का हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, एक चार्ज सर्कुलर रिंग हम कंसिडर करेंगे विद द रेडियस ऑफ स्मॉल आर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, जिसका सेंटर होगा हमारा ओरिजिन, ओके। और जो हमारी चार्ज है आपका वो यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पे, सरकमफेरेंस के, जो हमने सर्कुलर रिंग हमने कंसिडर कर लिया उसके सरकमफेरेंस पे यूनिफॉर्मली उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो उसकी चार्ज डेंसिटी वो है रोएल कूलम पर मीटर, और हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे पॉइंट पी, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट पी है आपका, पॉइंट पी हम कंसिडर करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड पे, जेड एक्सिस पे हम एक पॉइंट पी कंसिडर करेंगे जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, जेड, ओके, ठीक है। तो हमारा डी क्यू क्या होगा, जो हमारा डी क्यू होगा वो हमारा होगा रोएल इंटू डी एल, ओके। ये जो हमने डिफरेंशियल लेंथ हमने यहाँ पे कंसिडर करेंगे, हम जो सर्कुलर रिंग है उस पे डिफरेंशियल लेंथ कंसिडर करेंगे स्मॉल, तो हमारा स्मॉल डी क्यू चार्ज होगा यहाँ पे, तो स्मॉल डी क्यू चार्ज कितना होगा, रोएल इंटू डी एल, ओके। तो हम डी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे रोएल इंटू डी एल, यानी यहाँ पे डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ए आर, ओके। और डी क्यू की वैल्यू रोएल इंटू डी एल यहाँ पे रख देंगे। जो हमारा आर है वो क्या है, डिस्टेंस है किस किस के बीच का, आपका स्मॉल डी आर का और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस हमारा कैपिटल आर है, ओके। और रेडियस आपकी स्मॉल आर है। अब सिलिंड्रिकल सिस्टम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिडर करेंगे। तो हमारा जो डीएल है हमारा, तो वो हमारा फाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इन द डायरेक्शन कौन सी होगी, डीएल की आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ चुके हैं। आर इंटू डी फाई कैसे आया, सॉरी डी थीटा नहीं है डी फाई है, डी फाई कैसे आया आपका वो हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी फाई, ओके। और आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैसे आया वो भी देख लेते हैं। ये हमारी फिगर कंसिडर करिए, तो हमारी जो पॉइंट पी है ओरिजिन ओ है और ये हमारा ए आर है, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो आपका आर है वो आर आपका हाइपोटेनस होगा, देन जेड, देन आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हमारा यहाँ से आ गया। तो हम लोग आर कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं सिलिंड्रिकल सिस्टम में, जैसे यहाँ पे एक बता रखा है आपको, ये फिगर 2.7.1 ए है जो आपकी फिगर है, इसको हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या है आपका, देखिए, तो ओरिजिन से आपका की पॉइंट पे है यानी जेड एक्सिस पे है, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस जेड है आपका इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार जेड, तो वो कितना होगा आपका जेड इंटू ए बार जेड, ठीक है। और जो हमारा आर है
यानी ये जो रेडियस है हमारी, ये हम कंसिडर करी हमने, तो ये एक्चुअली में बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन जो आपका यूनिट वेक्टर हमने कंसिडर किया है वो अंदर की तरफ कंसिडर किया है, इसीलिए उसका नेगेटिव वैल्यू आएगी एंड देन AR आपका यूनिट वेक्टर आएगा। ओके, सो हम कैसे लिखेंगे, दो कंपोनेंट कैसे लिखेंगे हम, तो डिस्टेंस स्मॉल r in the direction of negative AR radially inverse in example r into AR, or and second point is z, distance z in the direction of a bar z in example z into a bar z। तो हमारा r कैपिटल R का जो भी कंपोनेंट है वो कैसे आएंगे, r इज इक्वल टू माइनस a बार r प्लस z इंटू a z। ओके, तो हमारा मोड आर हम कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, नाउ यूनिट वेक्टर AR, क्योंकि हमें AR की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो हमें डी फाइंड करना है तो उसमें AR की वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए हम AR इज इक्वल टू क्या करते हैं, R अपॉन मोड R। ओके, तो माइनस R AR प्लस Z AZ अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। तो D की वैल्यू में हम इसमें AR की वैल्यू हम लोग रखेंगे। ओके, DL की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है तो DL की वैल्यू रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम R का जो भी कंपोनेंट है वो R के जितने भी कंपोनेंट है उसे क्या करते हैं, उसे हम निगलेक्ट करते हैं। क्यों निगलेक्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये फिगर कंसिडर करिए कि जो भी आपका, जैसे यहाँ पे आपने कंसिडर किया DL, ओके, तो ये जो पॉइंट P है तो उस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है आपका वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और पॉइंट P का आपके जो R की तरफ लग रहा है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। सेम आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे भी लगेगा, सेम आपका इस पॉइंट पे भी, सेम आपका इस पॉइंट पे भी। ओके, तो ये जो आपके R के जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे ही एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इसीलिए हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आफ्टर ये निगलेक्ट करने के बाद हमारा जो AR के कंपोनेंट DE होगा हमारा क्या होगा, 12 इंटू आर डी पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर z स्क्वायर रेज़ टू 3/2 इंटू z a z। ओके, फर्दर इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 से 2 पाई। क्यों 0 से 2 पाई होगी हमारी, क्योंकि जो भी हमारा जो सर्कुलर चार्ज हमने कंसीडर किया है उसकी जो रेडियस है वो आपकी उसका जो टोटल आपका एरिया होता है, टोटल जो सर्कुलर चार्ज रिंग होती है उसका एरिया कितना होता है आपका 360, पता है ना आपको, ये 360 होता है, इसीलिए हम 0 से पाई की वैल्यू 2 पाई कंसिडर करते हैं। ओके, फर्दर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे स्मॉल आर क्या है, आपकी रेडियस है रिंग की, और जो z है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P का एक्स along the axis of the ring। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक इनफाइनाइट शीट को कंसिडर करेंगे जिसका जिसका यूनिफॉर्मली, जिसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो उसकी चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, ρs कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और उसे हम xy प्लेन में कंसिडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपका, हाँ यहाँ पे आपकी फिगर है, इनफाइनाइट शीट चार्ज हमने कंसिडर करी है xy प्लेन में। ओके, और यहाँ पे जो पॉइंट P है वो हमने z एक्सिस पर कंसिडर किया है, ओरिजिन आपका O रहेगा, देन जो आप एक स्मॉल पीस आप कंसिडर कर रहे हैं तो वो स्मॉल पीस आपका कितना है, स्मॉल पीस का एरिया आपका कितना है, dq इंटू ds। ओके, और जो आपका यूनिट वेक्टर है r का जो यूनिट वेक्टर है वो आपका AR है। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P। नाउ जो dq है वो आप कैसे लिखेंगे, dq आप कैसे लिखेंगे,
तो ये जो स्मॉल डी क्यू है आपका रो एस इंटू डी एस, ये कैसे आया हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और सिलिंड्रिकल सिस्टम में आपका जो डी एस होता है वो कैसे कंसिडर होता है आपका, वो हम जब भी हमने सिस्टम पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था डी एस इक्वल टू आर डी आर डी फाई होता है। ओके, तो ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो स्मॉल पी से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू द पॉइंट पी, तो हमारा डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर, डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे आर डी आर डी फाई ए आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस वेक्टर है, जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट होंगे, तो वो दो कंपोनेंट हम कैसे कंसिडर करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिगर जो आपको दे रखी है 2.8.2, तो उसको कंसिडर करिए। तो जो आपका रेडियल कंपोनेंट है स्मॉल आर, ओके, तो उसको हम कंसिडर करेंगे माइनस ए आर। क्यों माइनस ए आर कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा जो हमने जो भी अपना कंसिडर किया है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो हमारा आर है, और जो आपका वेक्टर है वो आपका बाहर की तरफ है। लेकिन जो आप यहाँ पे वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर जो भी कंसिडर कर रहे हैं, वो आप अंदर की तरफ कर रहे हैं, इसीलिए आपका जो भी दिशा है वो माइनस आएगी। ओके, और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या रहेगा, जेड अक्ष के अलॉन्ग ए जेड, ठीक है, तो जेड इंटू ए जेड होगा हमारा। ओके, तो ये जो कंपोनेंट है हमारे, वो हम डिफरेंशियल एरिया से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर हमारा क्या होगा, माइनस आर इंटू ए आर प्लस जेड इंटू ए जेड। तो मोड आर क्या होगा, सिंपल है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मोड आर तो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए पी पॉइंट है आपका, ओ पॉइंट है, और ये डी क्यू पॉइंट है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ओके, तो आर पाइथागोरस हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका वेक्टर है, यानी आपका आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर अपॉन आर बार, सिंपल हम लोग वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, और ए आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये फिगर में, ये 2.8.2 में हम लोग रख देंगे। ए आर की वैल्यू अगर हम 2.8.2 में हम लोग रखते हैं, ठीक, तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, यानी रो एस आर डी आर डी फाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, इनफाइनाइट जो हमने कंसिडर किया एक्सट्रा प्लेन में, इनफाइनाइट शीट जो हमने कंसिडर करी, तो यहाँ पे आर जो है, ये देखिए जो आपका स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या है आपका, ये रहा स्मॉल आर, डिस्टेंस आपका ये जो है स्मॉल आर, वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है आपका, जीरो से इनफाइनाइट। ओके, लेकिन जो आपका फाई है वो कहाँ वेरी कर रहा है आपका, 0 से 2 पाई। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जो आर कंपोनेंट्स है, आर के जो कंपोनेंट्स है वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। वो क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फिगर में जो आपका सिमेट्री है, जेड एक्सिस के अबाउट की जो आपकी सिमेट्री है, जो आपकी रेडियल डायरेक्शन है, तो उसमें जो ए आर के कंपोनेंट है, ए आर के कंपोनेंट है, ये जो अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो ए आर के कंपोनेंट है आपके, ए आर के कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, इसीलिए जो हम ए आर के जो भी कंपोनेंट्स है उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ई है, ओके, तो ई हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब यहाँ पे दो लिमिट आएगी, क्यों, क्योंकि हमारा पाई भी है और हमारा आर भी है, तो 0 से 2 पाई आपका पाई की लिमिट हुई, और 0 से इनफाइनाइट आपकी आर की लिमिट है। ओके, और यहाँ पे हम आर के कंपोनेंट जो है, वो यहाँ पे जितने भी आर के ये जो हमारा आर का कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर हमने पुट किया। क्यों किया, राइट एंगल ट्राइंगल देख लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, इसीलिए। ओके, इसीलिए आपका
जो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2r dr इज इक्वल टू 2u du, ठीक है। और r हमारा 0 से u इज इक्वल, r हमारा जो 0 है यहाँ पे वो हमारा u इज इक्वल टू z हो जाएगा, यानी जो r की वैल्यू हमारी 0 से इनफाइनाइट थी वो हमारी u में जो हम कंसिडर करेंगे तो z से हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, ये पूरा मैथमेटिक्स है, तो थोड़ा मैथमेटिक्स भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं e, तो 0 से 2 पाई। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू की जगह u की वैल्यू रखेंगे z से इनफाइनाइट, ठीक है। तो फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आखिरी में ये आएगा e बार इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट e बार z वोल्ट पर मीटर, ओके, ठीक है। तो जनरलाइज फॉर्म हमारा कैसा होगा, अगर हम यहाँ पे तो हमने एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया, लेकिन जनरलाइज फॉर्म हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो a बार z है उसकी जगह आपका a बार n आ जाएगा, ठीक है। तो a बार n क्या है आपका, डायरेक्शन नॉर्मल है सरफेस चार्ज का, डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस चार्ज, ओके। यहाँ पे एग्जांपल भी आता है आपका, तो एग्जांपल भी देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या आता है आपका। तो देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट आपको दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है फाइंड E एट द ओरिजिन इफ द फॉलोइंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर प्रेजेंट इन फ्री स्पेस। फर्स्ट है आपका पॉइंट चार्ज 12.9 नैनोकूलम, पॉइंट दे रखा है आपको 206, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको 3 नैनोकूलम पर मीटर, पॉइंट दे रखा है आपको 8 x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 3, और तीसरा है हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी 0.2 नैनोकूलम पर मीटर स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंसिडर करेंगे, जैसे यहाँ पे फिगर में दे रखा है। तो E1 ड्यू टू 12 नैनोकूलम एट द पॉइंट ऑफ 206, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट 206 यहाँ पे आपका कंसिडर है, जैसे 12 नैनोकूलम है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, Q अपॉन F4 पाई एप्सिलॉन R12 इनटू AR, और यहाँ पे R के वेक्टर, R के कंपोनेंट क्या है आपके, यहाँ पे R के कंपोनेंट क्या है आपके 0 माइनस 2 a बार x, 0 माइनस x और 0 माइनस 0 a बार y और 0 माइनस 6 a बार z। तो a बार y तो आपका कंसिडर होगा ही नहीं, ठीक है। तो 2ax माइनस 6 और r की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे तो हमारा E1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और the line charge is parallel to z axis, so there is no component E of E along z direction at any point. 1 minute. Okay. सेम ऐसे ही हम E2 ढूंढेंगे, सेम हम E3 फाइंड करेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ये एक दूसरा एग्जांपल है, ओके। तो दूसरा एग्जांपल भी आप देख लेना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको PDF इसकी अवेलेबल हो जाएगी, ओके। तो आज का था ये लेक्चर पूरा। तो पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और अगर किसी ने कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ी है, प्लीज़ जाके पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो भी पढ़ लेना, क्योंकि आगे वहाँ जाके हमारा ये बहुत ही काम आने वाला है, ओके। तो आज हमारा लेक्चर हम लोग यही पूरा करते हैं, और आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस, ओके। तो